ये जनवरी का महीना जिन्होंने सच्चा सौदा सजाया, बढ़ाया, जन जन तक पहुंचाया, सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी का पाक पवित्र अवतार महीना है। तो आई हुई साध संगत को सच्चे गुरु सदगुरु जी के अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और घरों में खुशियां आए, मालिक से प्रार्थना करते हैं, आपको आशीर्वाद कहते हैं। तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्तान जी, एक ही बात, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, इस महीने में उन्होंने अवतार लिया पिता बरयाम सिंह, माता आस कौर जी के घर शास्त्र नाम जी हरवंश के नाम से घर में आए। बचपन में सदगुरु जी ने बड़े चोज किए, ऐसे ऐसे कार्य जो इंसान उस उम्र में सोच भी नहीं सकता। 4-5 साल की उम्र में सदगुरु दाता ने ऐसी दया की बातें बताई जिससे साफ जाहिर होता कि हां, ये आम इंसान नहीं, जरूर मालिक के भेजे संत पीर पैगंबर। छोटी सी उम्र 5-6 महीने के, पालने में झूला ले रहे थे तो वहां पे पानी भरा जाता था, झीवर पानी लेके आते थे, घरों में पानी भरते थे। तो एक झीवर आए, पानी भरने के बाद शास्त्र नाम जी दाता के पालने के पास खड़े हो गए, एक टक देखने लगे। देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, तो माता जी को ध्यान आया कि ये बंदा कब से खड़ा है और मेरे बच्चे को लगातार एक टक निहार रहा। माता जी भाग के आए और नन्हे से सदगुरु जी को, जिनका नाम तब हरवंश था, अपनी गोद में उठा लिया। तो वो झीवर जो पानी भरने आया था वो हंसने लगा। तो माता जी कहने लगे, भाई तू हंस क्यों रहा है? और दूसरी बात, तू पहले कब से खड़ा मेरे बेटे को एक टक क्यों देख रहा है? कहने लगा, माता आपके बेटे के चेहरे से मुझे बड़े बड़े पैगंबर संतों के दर्शन हो रहे हैं, मैं इसलिए एक टक इनके चेहरे को देखे जा रहा था। और हंसा मैं इसलिए कि किसी के घर में पैगंबर क्यों ना आ जाए, मां तो मां ही होती है। आपको लगा मैं नजर लगा रहा हूं तो मुझे हंसी आई। यानी पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, बड़ी बात। उस इंसान को साफ साफ दिखा वो नजारा, जिससे खुशी मिली, जिससे आनंद परमानंद का एहसास हुआ। उसके बाद 5-1 साल के रहे होंगे शास्त्र नाम जी दाता। तो उस समय एक सज्जन रोते हुए आए और सदगुरु जी माता जी के पास बैठ के खाना खा रहे थे। शाम का समय था और आम तौर पे आप भी जानते हो, अपने ये कल्चर ही रहा था कि चूल्हे पे खाना बनाया जाता था और वहीं बैठ के घर परिवार वाले तवे के पास आसपास बैठ के, चूल्हे के आसपास बैठ के खाना खा लेते थे। हम लोग भी ऐसा करते रहे। तो सदगुरु जी वहीं बैठे थे, माता जी खाना खिला रहे थे, बना रहे थे। तो वो सज्जन रोता हुआ वहां आया और आके कहने लगा, हे माता, मैं आपके नौकर तो नहीं लगा हुआ, खेतों में काम नहीं करता, लेकिन जिसके खेतों में काम करता हूं
मैंने उससे पैसे मांगे, उसने जवाब दे दिया कल को मेरी बेटी की शादी है 2 दिन बाद, अब मैं शादी का इंतजाम कैसे करूंगा। तो माता जी कहने लगे भाई तुझे पैसा कितना चाहिए। कहने लगा जी 50 रुपए 100 रुपए मिल जाए तो बहुत। उस समय इन रुपयों की बहुत कीमत हुआ करती थी, वैसे आजकल भी इनकी कीमत दोबारा बढ़ गई है। तो सतगुरु जो 4-5 साल की उम्र में वहीं बैठे हुए थे, खाना खाते खाते छोड़ दिया खाना और कहने लगे हे माता ये 100 रुपया मांग रहा है, इसे 200 रुपया दे दो और इससे वापिस ना लेना, ये सोच लेना आपने मेरी बहन की शादी की है। वो आदमी जार जार रोने लगा, मां की आंखों में आंसू आए, बच्चे को छाती से लगाया। अब जरा सोच के देखिए 4-5 साल के बच्चे को क्या पता होता है इन बातों का, लेकिन उसको तो पता होता ही है जिसे भगवान भेजे, मालिक भेजे, एक संत पीर फकीर बना के।